हेलो फ्रेंड्स, आई एम अवनीश चौरसिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल गुरुजी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान से जुड़े क्वेश्चंस। संविधान से जुड़े क्वेश्चंस का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 दिसंबर 1949, डी 26 नवंबर 1949। आप अपना आंसर बताते चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो आपका ऑप्शन है ए 10 जून 1946 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 दिसंबर 1949 को, डी 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक और संविधान सभा की स्थापना एक ही दिन को हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी भीमराव अंबेडकर, डी सी राजगोपालचारी। संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की? तो आपका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी भीमराव अंबेडकर, डी सी राजगोपालचारी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि संविधान सभा के उद्घाटन के समय अध्यक्षता किए थे, वही हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बी एन राव, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी आर अम्बेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष थे वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा चयनित किए गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बी एन राव, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के द्वारा ही चुने गए स्थायी अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान से जुड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में समितियां बनाई गई थीं, जिसमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जल्दी जल्दी राइट आंसर सोचिए, संविधान को बनाने में कितना समय लग गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 को अंगीकृत किया गया, बी 15 नवंबर 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 2 अक्टूबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? जल्दी जल्दी सोचिए और बताइए कमेंट बॉक्स में नीचे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 नवंबर 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 2 अक्टूबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार पहले ही हो चुका था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में जनवरी 1950 को दिया है, वहाँ पर 26 जनवरी 1950 को लिखना चाहिए था। वैसे तो संविधान पहले ही बनकर तैयार हो गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका ऑप्शन है ए 9, बी 6, सी 8, डी 7। जब प्रश्न है प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे पूछा जाए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है ए भारत, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका देश का। सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का था तथा सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक भारत देश का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? आपका ऑप्शन है ए एकात्मक, बी पूर्णतया संघात्मक, सी संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट है, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। जल्दी जल्दी आंसर सोचिए। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? स्वरूप ही मानव का पहचान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक भारतीय संविधान का स्वरूप है, जो कि प्रत्येक मानव के लिए कल्याणकारी होता है। भारत संरचना में संघ के समान है और भावना की बात की जाए तो उसमें एकात्मकता है। संघात्मकता और एकात्मा ही भारत की विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में आपकी उम्र कितनी हो जाएगी तो आप वोट दे सकते हैं। ए है 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। जल्दी जल्दी आंसर बताते चलिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष के होंगे तभी मताधिकार के काबिल होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो आज का 15वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 जुलाई 1947 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 14 अगस्त 1947 को। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके लिए पृथक संविधान सभा की मांग की गई और घोषणा भी की गई। तो घोषणा कब की गई यही बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 26 जुलाई 1947 को ही पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संविधान कई देशों से लिए गए। ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। बताइए संघीय व्यवस्था किस देश की है? तो आपका ऑप्शन है बी कनाडा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? भारत की संविधान कई देशों से बनाई गई हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा इत्यादि देशों से। तो भारत के संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस देश से ली गई है? जल्दी जल्दी बताइए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। बताइए किस देश से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश की संवैधानिक व्यवस्था के नज़दीक है? भारतीय संविधान की संवैधानिक व्यवस्था किस देश से ताल्लुक़ रखती है, या फिर हम कह सकते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए यूएसए, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी रूस। जल्दी बताइए कि संवैधानिक व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या रूस, किस देश से लिया गया है? कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश के संवैधानिक व्यवस्था के नज़दीक है। यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और रूस, ये चारों ऑप्शंस गलत हैं। वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया, तो भारतीय संविधान के लक्षण किस देश में गृहीत हैं, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां और अनुच्छेद, क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। संविधान के पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के आइकन पर टैप करें। धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पहले आप तक पहुँचे।